वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विलियम समरसेट मॉगम द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी मिस्टर नो ऑल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग विलियम समरसेट मॉगम के बारे में जान लें। वो एक इंग्लिश प्ले राइट थे, नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। He was among the most popular writer of his era and repeatedly highest paid author during his 1930s। वो अपने टाइम के सबसे फेमस राइटर थे और उनको उस समय सबसे ज़्यादा पैसे भी दिए जाते थे। Both Maughams' parents died before he was 10 and the orphaned boy was raised by a paternal uncle who was emotionally cold. He did not want to become a lawyer like other men in his family, so he trained and qualified as a physician। तो उनके पेरेंट की डेथ 10 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। उसके बाद उनके अंकल ने उसका पालन पोषण किया। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बाकी परिवारों के मेंबरों जैसे वकील बने, इसीलिए उन्होंने मेडिसिन का बिजनेस चुना और उसमें स्टडी करके एक डॉक्टर बने। हिज फर्स्ट नावल लीजा ऑफ लैम्बे सोल्ड आउट सो रैपिडली दैट मॉगम गेव अप मेडिसिन टू राइट फुल टाइम। बट उनका पहला नावल लीजा ऑफ लैम्बे इतना ज़्यादा बिका कि उन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के अपने आप को एक फुल टाइम राइटर बना लिया। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन विलियम समरसेट मॉगम के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज विलियम समरसेट मॉगम्स मिस्टर नो ऑल। व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द बेट इन मिस्टर कैलेडा's cabin? What does this indicate in the story, Mr. Noel? What change do you find in it upon this to Caleda? What is Mr. Caleda's benefit? शर्त हारने की अगली सुबह क्या हुआ? उसके बाद मिस्टर नो ऑल के प्रति राइटर के प्रति अंदर क्या बदलाव आए और मिस्टर कैलेडा को उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? मिस्टर कैलेडा इंटेंशनली लॉस्ट द बेट टू सेव द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट ऑफ मिसेज रामसे फ्रॉम बीइंग रूइंड बाय हिज ट्रुथ। मिस्टर कैलेडा ने जानबूझ के शर्त को हारा ताकि वो मिसेज रामसे के सम्मान को बचा सके, उसे इंसल्ट होने से बचा सके। ही पेड $100 टू रामसे फॉर लूजिंग द बेट, यहाँ तक कि उसको $100 देने पड़े शर्त को हारने के लिए। मोर ओवर ही बिकम अ मैटर ऑफ फन इन द होल शॉप। इसके साथ साथ वो पूरे शिप के अंदर एक मजाक का पात्र भी बन गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लेटर वॉज पुश्ड अंडर कैलेडा's डोर। बट अगली सुबह एक चिट्ठी जो थी कैलेडा के कैबिन के नीचे से पुश की गई। देयर वॉज अ $100 नोट इन द एनवलप। उसके अंदर $100 नोट थे। ही पुट द $100 नोट इनटू हिज पॉकेट। उसने वो $100 नोट अपनी पॉकेट में डाल दिया। इट इंडिकेट्स दैट Mrs. Ramsay had spent a year at New York while her husband was at co-op with a lover। उससे ये पता चलता था कि मिस्टर कैलेडा ने जानबूझ के वो शर्त हारी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस्टर रामसे को ये पता चले कि उसकी वाइफ ने उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, किसी लवर के साथ अफेयर था और उस लवर के द्वारा ही शायद उसे वो कीमती मोतियों की माला दी गई थी। सो शी हैड लाइड टू हर हस्बैंड, दैट इज शी हैड ब्रॉट दैट चेन फ्रॉम। इसीलिए उसने भी झूठ बोला था मिसेज रामसे ने, ताकि उसके हस्बैंड को शक ना जाए। द नरेटर डिसलाइक मिस्टर कैलेडा फॉर मैनी थिंग बट नाउ ही चेंज हिज ओपिनियन अबाउट मिस्टर कैलेडा एंड हेल्ड हिम हाई स्टीम। और नरेटर को पहले ही मिस्टर कैलेडा पसंद नहीं थे, बट जब नरेटर मिस्टर कैलेडा के इस महान काम को देखता है तो उसके अंदर नरेटर कैलेडा के प्रति जो नापसंदगी थी, घृणा थी, वो ख़त्म हो जाती है। और अब मिसेज रामसे और मिस्टर कैलेडा के नरेटर के अंदर मिस्टर कैलेडा के लिए एक सम्मानजनक जगह बन चुकी है। What are the two sides of Mr. Caldeda's personality? Which side did the narrator see first? Which side did he find out at the end? मिस्टर कैलेडा की पर्सनैलिटी की कौन से दो पहलू थे? नरेटर ने पहले कौन सा पहलू देखा और बाद में कौन सा? नरेटर के मिस्टर कैलेडा की साइड के दो पहलू थे। एक था कि वो शो ऑफ करता रहता था, दूसरा था कि वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। किसी की मदद करने के लिए वो अपने आप को भी मजाक का पात्र बना लेता है। The narrator present two sides of his opinion about Mr. Caleda. Narrator began to dislike Mr. Caleda even before meeting him. पहला ओपिनियन वो है जब नरेटर जो है मिस्टर कैलेडा को मिलने से पहले ही नापसंद करना शुरू कर देता है। Everything in Mr. Caleda appears to be repulsive and problematic. उसे मिस्टर कैलेडा की हर बात, हर आदत जो है वो
प्रॉब्लम लगती है, उसे हर बात उसकी बुरी लगती है। ही ऑलवेज ट्राइज टू गिव रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन टू हिज डिसलाइक फॉर मिस्टर कैलेडा बाय फाइंडिंग हिज वीकनेसेस, और वो इस प्रकार से उसकी कमियां ढूंढ के अपनी घृणा, अपनी नफरत और अपनी नापसंदगी को प्रूफ देता रहता था कि अगर उसे वो पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल सही है। ही डिसलाइक मिस्टर कैलेडा's टॉकेटिव नेचर, उसे उसका बातूनी स्वभाव नहीं पसंद था। ही डिसलाइक्ड हिज आर्गूमेंट्स, उसे उसके बहस करना भी पसंद नहीं था। दिस इज लाइक कंटिन्यू टिल द मिस्टर कैलेडा एंटर्स इनटू अ बेट विद मिस्टर रामसे, और ये नफरत तब तक बढ़ती गई जब तक कि मिस्टर कैलेडा मिस्टर रामसे के साथ शर्त नहीं लगाता। एट दैट मोमेंट नरेटर शोड मिस्टर कैलेडा इन अ डिफरेंट लाइट, और उस समय उसने नरेटर ने मिस्टर कैलेडा को एक अलग ही नज़रिए से दिखाया। ही सफर्ड ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट थ्रू आउट द शिप टू सेव अ लेडी फ्रॉम टबर एंड इंसल्ट। वहाँ पे मिस्टर कैलेडा को इस तरीके का शख्स दिखाया जिसने कि खुद को मजाक का, इंसल्ट का पात्र बना लिया एक औरत के मान सम्मान को बचाने के लिए। ही लॉस्ट अ बेट ऑफ $100 टू सेव द मैरिड लाइफ ऑफ मिसेज रामसे, यहाँ तक कि उसने जानबूझ के $100 भी खो दिए ताकि वो मिसेज रामसे की मैरिड लाइफ को भी बचा सके। एवरीवन जॉक्ड दैट मिस्टर नोएल हैड लॉस्ट द बेट बट इट वाज अ रियली काइंड डीड। हर कोई इस बात का मजाक बना रहा था कि मिस्टर कैलेडा ने शर्त हार दी है, बट अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही बड़ा काम था। सो द नरेटर चेंजेस हिज ओपिनियन अबाउट मिस्टर कैलेडा, और इसीलिए उसका कैरेक्टर का दूसरा एंगल देख के नरेटर ने भी मिस्टर कैलेडा को पसंद करना शुरू कर दिया। डिस्क्राइब द सीन ऑफ बेट बिटवीन कैलेडा एंड रामसे, किस तरीके से दोनों के बीच में शर्त रखी गई। बोथ मिस्टर कैलेडा एंड रामसे are presented as such character in the story who are always in search of opportunity to show their superiority over others and insult other people around them। तो कहानी में नरेटर ने रामसे और कैलेडा को ऐसा पात्र बना के हमारे सामने पेश किया है जहाँ पे ये दोनों पात्र जो है अपने आप को दूसरों से सुपीरियर और दूसरों को अपने आप से इन्फीरियर साबित करने में लगे रहते हैं। बोथ ऑफ देम आर सच कैरेक्टर हु आर वेरी मच आर्गुमेंटेटिव एंड कीप्स ऑन आर्गुमेंटेड until the other people admit they are wrong। ये ऐसे करेक्टर हैं जो तब तक बहस करते रहते हैं जब तक दूसरा शख्स अपनी हार ना मान ले। द सीन ऑफ द बेट वॉज एट अ डाइनिंग रूम ऑफ द शिप, और जो शर्त का सीन है वो भी शिप के डाइनिंग रूम का सीन है। ऑन दैट डे वाइल टॉकिंग देयर टॉक ड्रिफ्टेड टुवर्ड द कल्चरल पर्स एंड रियल पर्स। बात करते करते बात जो थी असली और नकली मोतियों की तरफ चली गई। मिस्टर कैलेडा टोल्ड दैट ही इज़ अ ज्वेलर एंड ही नोज मोर अबाउट पर्स देन एनी अदर पर्सन ऑन द शिप। यहाँ पे मिस्टर कैलेडा कहता है कि वो एक जौहरी है और उससे मोतियों के बारे में जितनी नॉलेज है शिप के ऊपर किसी को भी शायद उतनी नॉलेज नहीं होगी। एट दिस मिस्टर रामसे ऑब्जेक्टेड टू हिम, और ये इसके ऊपर मिस्टर रामसे इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं। एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स चेन मेड ऑफ पर्ल्स वोर बाय हिज वाइफ, और फिर वो इशारा करते हैं, मिस्टर रामसे इशारा करता है अपनी वाइफ के द्वारा पहनी गई माला के ऊपर। द बेट वॉज सेड अकॉर्डिंग टू मिस्टर कैलेडा द चेन दैट मिसेज रामसे इज वेयरिंग इज मेड ऑफ पर्ल्स एंड कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। और शर्त ये थी मिस्टर कैलेडा के मुताबिक चेन जो मिसेज रामसे ने पहनी थी वो असली मोतियों की बनी हुई माला थी और उसकी कीमत हज़ारों डॉलर थी। ऑन द अदर हैंड मिस्टर रामसे टेल दैट इट इज़ मेड ऑफ आर्टिफिशियल एंड फेक पर्ल्स एंड इट कॉस्ट ओनली $18। और मिस्टर रामसे कह रहा था जैसे कि उसको उसकी पत्नी के द्वारा बताया गया था वो नकली मोतियों की बनी माला थी और वो केवल $18 की ही थी। एट दिस पॉइंट मिस्टर कैलेडा टुक आउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड एनालाइजिंग द चेन। और इस समय मिस्टर कैलेडा अपनी पॉकेट से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है और उस चेन का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। बट सडनली व्हेन ही सॉ द रिएक्शन ऑफ मिसेज रामसे एंड एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग टू से मिसेज रामसे नो इंसल्ट एंड बीइंग अशेम्ड बिफोर द अदर। और उसे पता था कि उसने जो कहा था वो सही था, बट जैसे ही वो सच बोलने वाला होता है उसकी नज़र मिसेज रामसे के चेहरे के ऊपर पड़ती है और वो समझ जाता है कि मिसेज रामसे ने अपने हस्बैंड से झूठ बोला है। और इसीलिए मिसेज रामसे को बेइज्जती और इंसल्ट से बचाने के लिए, उसकी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए मिस्टर कैलेडा
अपने आप को ठीक होते हुए भी गलत मान लेता है और इस प्रकार से वो पूरे शिप के ऊपर एक मजाक का पात्र बन के रह जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, click on the bell icon to get the latest updates.